पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ करंट इश्यूज पे बात करेंगे और उस बात को कंटिन्यूएशन में मंडे को भी रखेंगे। सबसे पहली बात है कि हम लोग जीएस में हर पार्ट में पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 18 तारीख से टीआई की क्लास होगी और 18 से पहले आपका इधर पॉलिटी का क्लास होगा। पॉलिटी में मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि पॉलिटी में जो बेसिक पार्ट है उसमें टर्म्स पढ़ने हैं, पॉलिटी के करंट के इशूज हैं और साथ साथ एक हम लोग का बेसिक में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट सोर्सेस और उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उसको भी सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पे मैं मंडे तक आपको नोट्स भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह पे, और जो करंट मैंने टॉपिक दिया उस पे नोट्स ऑलरेडी टाइप हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे उस पे नोट्स आप लोग को देते रहेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल इशूज हो या नेशनल इशूज हो। नेशनल इशूज में पॉलिटी के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, नेशनल इशूज में आपके इकोनॉमी के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, कुछ साइंस टेक के भी टॉपिक्स हैं और इंटरनेशनल में कई टॉपिक्स हैं। जैसे कि इंडेक्स देखते होंगे, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, इंडिया का पोजीशन 180 है, तो ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि क्या कारण है कि इंडिया का परफॉर्मेंस इतना नीचे है। जैसे हंगर इंडेक्स पे आया था, हंगर इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया का पोजीशन और उसमें क्या क्या टूल्स हैं, जो बीपीएससी आजकल इंडेक्स पर भी क्वेश्चन बनाते रहता है। पिछली बार नहीं दिया था पर पीछे पूछे हुए हैं, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जो अदर कुछ इंडेक्स है पॉपुलर, उस पर सवाल बन सकते हैं, उस पर भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। वैसे ही जो ग्लोबल इशूज है, जैसे आप सब जानते हैं यूक्रेन क्राइसिस जो है बहुत बड़ा इशू है, रशिया यूक्रेन जो स्ट्रगल चल रहा है, उस पर मैं मंडे को उस पर थोड़ा सा विद नोट्स डिटेल टॉपिक में करूंगा। थोड़ा सा पहले पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में उस पर बात करेंगे, तो करंट तो साथ चलता रहेगा। हम स्टार्ट करें पॉलिटी पे ही। पॉलिटी पे मैंने अभी तक कुछ खास नहीं बताया, बस स्टार्ट ये किए थे। सबसे पहले पॉलिटी में मैंने कहा कि आपको पेपर 2 में है और पेपर 2 में आपको 3 क्वेश्चन पॉलिटी से लिख सकते हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, और इस 3 क्वेश्चन का जो नेचर है, नॉर्मली 2 क्वेश्चन जो आप करके जाएंगे वही आ जाएगा, कई बार 3 का 3 लड़ जाता है, तो लेकिन 2 तो आराम से आ जाता है। बस पढ़ते समय क्या ध्यान देना है कि आप ट्रेडिशनल को करंट से जोड़ करके पढ़े तो अच्छा करेंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिलेबस सिर्फ यही लिखा हुआ है कि भारत की राज्य व्यवस्था, खासकर बिहार से भी जोड़ते हुए, जैसे आप देखिएगा डीपीएसपी को बिहार से जोड़ करके अगर पूछता है कि डीपीएसपी बताए और बिहार में डीपीएसपी का कैसे कार्यान्वयन हुआ है। उदाहरण के लिए आप सब जानते होंगे आर्टिकल 47 जो है शराबबंदी, वो एक प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन है। वैसे ही पंचायत जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन है, बिहार में 2006 का पंचायती राज अधिनियम आया। वैसे ही कुछ और चीजें हैं जो कि बिहार में इम्प्लीमेंटेशन पे है। वैसे बिहार का आप जोड़ सकते हैं राज्यपाल को लेकर के, जो राज्यपाल टॉपिक है उसका भी बिहार से जुड़ाव है। आप बिहार को जोड़ सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिया गया है, जैसे पहले बिहार को भी दिया गया था। वैसे ही पंचायत के बारे में कि बिहार में पंचायत के चुनावों और पंचायत का स्वरूप कुछ कैसे अलग वाली बात। देन उसके अलावा इलेक्शन के बारे में, हाल में जो भी इलेक्शन है उसमें क्या सी नई बातें निकल के आई हैं, बिहार में जाति और वर्ग की भूमिका का क्या रूप है, तो कुछ कुछ बिहार का भी ओरिएंटेशन था। तो जो सिलेबस कहता है वो है कि आपका नेशनल प्लस बिहार को भी जोड़ना है। एक सिलेबस के बाद नेचर ऑफ क्वेश्चन की मैंने बात कही, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन मैंने कहा कि आप इसको 4 पार्ट में देख सकते हैं। एक पार्ट है प्रियम्बल से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज तक का सेक्शन, जिसमें कि आप नॉर्मली प्रियम्बल से क्वेश्चन पाएंगे, डीपीएसपी से पाएंगे और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पाएंगे। सिटीजनशिप से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछता है, एक बार जो पूछा था वो मूलतः करंट का इशू था जो इधर पूछे हुए था, और फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत पहले पूछा है, आप बस तैयार हो जाएंगे, बेसिकली नहीं पूछता, पर 2-3 इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। तो ये पहला पार्ट से। दूसरा पार्ट को आप नाम दे सकते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग में 3 पार्ट दोस्तों है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है एंड जुडिशियरी है। उसमें पाएंगे एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका में राष्ट्रपति और राज्यपाल यहाँ का फेवरेट है, और साथ साथ पीएम और सीएम को भी करके जाना चाहिए। लेजिस्लेटिव में आप पाएंगे कि जो संसद की स्थिति है उसके बारे में सवाल लास्ट ईयर में पूछ दिया था और आगे पूछ सकता है। जुडिशियरी बड़ा हिट है इनका, जुडिशियरी में खासकर जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू का सवाल अक्सर पूछता है बीपीएससी, उसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तीसरा जो पार्ट है उसमें 3 टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत और निर्वाचन, ये बड़ा इनका हिट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। चौथा जो है वो राजनीति और लोकतंत्र की जो प्रवृत्तियां हैं उससे सवाल बनता है। तो हमेशा एक सिस्टम से पढ़िए, सिलेबस क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर मैंने कहा था स्टडी मटेरियल, ऑब्वियसली एनसीईआरटी एक बेसिक होता है, और उसके बाद से आप लक्ष्मीकांत, बहुत पॉपुलर किताब है, एक समय डीडी बसु पॉपुलर था, कभी उसके बाद से बी के शर्मा पॉपुलर थे, उसके बाद से सुभाष कश्यप की पॉपुलरिटी, पर अभी लक्ष्मीकांत पॉपुलर है। बट बीपीएससी के लिए क्या है कि आप इन टॉपिक्स के बेस पे अच्छा तैयार करके जाएं, चाहे उसमें बीएल फारिया यूज करिए, ओपी गावा यूज करिए, न्यूज़पेपर यूज करिए, सारा मिक्सिंग हो और बड़ा बेहतर जा सके, अच्छा आंसर लिखाएगा। तो ये तो सिलेबस, नेचर ऑफ क्वेश्चन और बुक की बात थी। अब इसी के बेस पे हम लोग जो पढ़ाई करें दोस्तों, उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले मेरा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा बेसिक एंड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। पहला बोले हैं टर्म, तो मैंने कल हल्का करवाया था, वो आगे बढ़ी होता है, उसको हल्का से 2 मिनट दोहराएंगे, कुछ मिनट। दूसरा रहेगा वो रहेगा कि जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टॉपिक पाएंगे, जैसे हमने जितना टॉपिक बोला, सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पंचायत, पंचायत में कौन से आर्टिकल की जरूरत है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स पे हुए हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या है, और इसमें करंट की क्या क्या घटना है, एक टेबल ऑफ चार्ट बना रहे तो हमें लिखने में आसानी होती है। इस पर मैं तैयार लगभग कर चुका हूँ, आपको दूंगा मंडे तक ताकि आपको आसानी रहे। और एक तीसरा जो है वो है
इस पे करंट के टॉपिक जो मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, और मैंने कहा भी था कि हर टॉपिक में सब करंट के मुद्दे फिलहाल में चर्चा में थे, ठीक है। पर अभी इसी के बाद से हमारा स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है प्रेम्बल से, जिसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और इस पे आने से पहले थोड़ा सा पिछले क्लास का सब टर्म वाला निकालिए। मेरी आदत है कि जो पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा दोहराते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई वो नहीं, अच्छे से करने से अच्छा